जंगल हमेशा शोर से नहीं बोलता, वह ज्यादातर खामोशी में अपने सबसे बड़े सबक देता है। सुबह की हल्की धूप, घास पर जमी ओस की बूंदें और दूर कहीं हवा के साथ हिलते पेड़ों की सरसराहट। इसी खामोशी के बीच एक शरीर जमीन से चिपका हुआ है, पतला, लचीला, सतर्क। वह चीता है, जंगल का सबसे तेज प्राणी। लेकिन अभी वह दौड़ नहीं रहा। चीता जानता है रफ्तार उसकी पहचान है, पर हर पल रफ्तार दिखाना उसकी फितरत नहीं। वह घास में छिपा है। उसकी आंखें दूर चरती हिरनी पर नहीं, बल्कि पूरे माहौल पर है। हवा किस दिशा में बह रही है, धूप की तेजी कितनी है, जमीन सूखी है या फिसलन भरी। क्योंकि चीता सिर्फ शिकार नहीं देखता, वह परिस्थिति पढ़ता है। यही जंगल का पहला नियम है, ताकत से पहले समझ। अगर चीता हर हिरनी के पीछे दौड़ पड़े तो उसकी रफ्तार भी उसे बचा नहीं पाएगी। जंगल में जीत सबसे तेज होने से नहीं, सबसे सही समय पहचानने से मिलती है। और यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। इंसान अक्सर सोचता है अब नहीं तो कभी नहीं, लेकिन जंगल कहता है अभी नहीं, क्योंकि अभी सही नहीं। कितने फैसले हम सिर्फ जोश में ले लेते हैं, बिना यह देखे कि हमारी ऊर्जा, समय और दिशा उस फैसले के साथ है भी या नहीं। चीता कभी अपनी पूरी ताकत बिना जरूरत खर्च नहीं करता। जब चीता दौड़ता है तो वह अपनी सारी ऊर्जा कुछ ही सेकंड में झोंक देता है। अगर शिकार छूट गया तो वह दोबारा तुरंत कोशिश नहीं करता। वह रुकता है, सांसें संभालता है और फिर इंतजार करता है। क्योंकि जंगल में थकान सबसे बड़ा खतरा है। हर मौका पकड़ना समझदारी नहीं, कुछ मौकों को छोड़ देना भी संतुलन है। जो हर जगह दौड़ता है वह कहीं नहीं पहुंचता। चीता हमें सिखाता है अपने लक्ष्य चुनो, अपने प्रयास सीमित रखो और सही पल पर पूरा जोर लगाओ। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ चुका है, जंगल जाग चुका है, पक्षियों की आवाजें तेज हैं, हवा में हल्की गर्माहट है और उसी घास के मैदान के किनारे चीता अब भी मौजूद है। वह हिला नहीं। जंगल में भ्रम भी बढ़ता है। चीते की आंखें सिर्फ सामने नहीं देखती, वे जरूरी और गैर जरूरी में फर्क करती है। एक साथ कई जानवर चल रहे हैं, हिरनी, नीलगाय, छोटे खरगोश, पर चीते हर किसी को लक्ष्य नहीं बनाता। वह जानता है अगर उसने बहुत कुछ चाहा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जंगल कहता है जिसका ध्यान बिखरा उसका शिकार छूटा। चीता एक समय पर सिर्फ एक दिशा देखता है, एक ही दूरी मापता है और एक ही संभावित शिकार पर ध्यान रखता है। यही फोकस उसकी रफ्तार से भी तेज है। अब जरा इंसान को देखिए। हम रोज कहते हैं मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए और वो भी। काम भी कई, लक्ष्य भी कई और ध्यान कहीं भी पूरा नहीं। इसीलिए हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन थकान के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। चीता जब किसी एक हिरनी को चुनता है तो वह उसी के अनुसार अपनी पूरी रणनीति बदल देता है। दूरी कितनी है, किस दिशा से दौड़ना है, कहां से हमला करना है, वह अभी नहीं दौड़ता, पर मन ही मन पूरा रास्ता तय कर चुका होता है। जीवन में भी हर चीज तुरंत करने की जरूरत नहीं। पहले तय करो क्या जरूरी है और फिर तय करो किसे छोड़ना है। जो छोड़ना सीख लेता है वही पाने के काबिल बनता है। चीते के शरीर में कोई अतिरिक्त हरकत नहीं, उसकी पूंछ स्थिर है, उसकी सांसें नियंत्रित हैं और मन पूरी तरह शांत, क्योंकि फोकस शोर में नहीं, शांति में पैदा होता है। अगर आप हर नोटिफिकेशन पर भागते हैं, हर राय पर रुकते हैं और हर डर से डर जाते हैं, तो आपकी रफ्तार कभी काम नहीं आएगी। चीता सिखाता है कम लक्ष्य, गहरा ध्यान और पूरा समर्पण। सूरज अब सिर के ऊपर है, घास की नोकों पर ओस सूख चुकी है, हवा गर्म है और जंगल थोड़ा सुस्त। यही वह समय है जब ज्यादातर जानवर अपनी सतर्कता कम कर देते हैं, लेकिन चीता नहीं। क्योंकि चीता जानता है सही समय अक्सर तब आता है जब बाकी सब ढीले पड़ जाते हैं। चीता अब पहले से ज्यादा नीचे झुका है, उसका शरीर जमीन के साथ एक रेखा बनाता है। यह ठहराव डर नहीं है, यह तैयारी है। जंगल में जो पहले रुकना सीखता है वही बाद में सही दिशा में दौड़ता है। समय बोलता नहीं पर संकेत देता है। हिरनी का झुंड थोड़ा बिखर चुका है, एक हिरनी बाकियों से अलग है। हवा की दिशा चीते के पक्ष में है, दूरी अब सही सीमा में है। चीता यह सब एक साथ पढ़ता है। इंसान अक्सर कहता है मैं तैयार था पर मौका नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है या तो हम जल्दी दौड़ पड़े या फिर बहुत देर कर दी। गलत समय पर लिया गया सही फैसला भी नुकसान पहुंचा देता है।
और फिर एक पल आता है जब चीता और समय एक ही लय में होते हैं। न ज्यादा सोच, न ज्यादा डर, न कोई हड़बड़ी, बस एक साफ निर्णय। चीता दौड़ता है, जमीन धुंधली हो जाती है, हवा चीरती हुई निकलती है और कुछ सेकंड के लिए पूरा जंगल उसकी रफ्तार के साथ थम जाता है। यह दौड़ लंबी नहीं होती, क्योंकि सही फैसले कभी लंबे नहीं होते, वे सटीक होते हैं। कभी कभी शिकार पकड़ में आ जाता है, कभी नहीं, लेकिन चीता दोनों हालात में शांत रहता है, क्योंकि उसने गलत समय पर अपनी ऊर्जा खर्च नहीं की। जीवन भी ऐसा ही है, हर बार जीत जरूरी नहीं, हर बार दौड़ना भी जरूरी नहीं। जरूरी है हर बार सही समय पर फैसला लेना। जो समय को समझ लेता है वह रफ्तार का मालिक बन जाता है। चीता अब या तो शांत बैठा है या आराम कर रहा है। जंगल फिर अपनी लय में है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी एक ऐसा पल आएगा जब आपको तय करना होगा अब दौड़ना है या अभी रुकना है। दिन अब ढलने लगा है, धूप नरम हो गई है, पेड़ों की परछायां लंबी होने लगी हैं। जंगल की ये घड़ी थकान की नहीं, स्वीकार की होती है। इसी समय चीता एक पेड़ की छाया में लेटा है। आज उसने दौड़ लगाई थी, लेकिन शिकार हाथ नहीं आया। चीते की आंखों में न गुस्सा है न निराशा। वह हाफ रहा है पर बेचैन नहीं, क्योंकि जंगल में हार कोई अपमान नहीं, प्रक्रिया का हिस्सा है। जंगल किसी को हमेशा जीतने का वादा नहीं करता, वो सिर्फ इतना कहता है, अगर तुम संतुलन में रहोगे तो तुम बचे रहो। चीता हार के बाद खुद को दोष नहीं देता, वह बस शरीर को आराम देता है। अब इंसान को देखिए, एक हार और हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं, एक गलत फैसला और हम पूरी पहचान पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन जंगल सिखाता है हार होना गलत नहीं, हार में उलझ जाना गलत है। चीता अगली कोशिश के बारे में अभी नहीं सोचता, वह सोचता है अभी सांस जरूरी है, क्योंकि थका हुआ शरीर सही निर्णय नहीं ले सकता। अगर आप थक गए हैं तो रुकना कमजोरी नहीं है, रुकना अपने आप को बचाने का तरीका है। जंगल में जो खुद को संभाल लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। शाम गहराती है, आसमान नारंगी से नीला होने लगता है। चीता शांत है, उसकी शांति अगली रफ्तार की नींव रख रही है। जंगल में रात शांति लेकर आती है, दिन की हलचल धीरे धीरे मौन में बदल जाती है, और उसी मौन के बीच चीता चुपचाप बैठा है। आज वह दौड़ नहीं लगाएगा। चीता सबसे तेज है, लेकिन सबसे ज्यादा सावधान भी है। वह जानता है उसकी रफ्तार सीमित समय के लिए है, इसलिए वह हर समय दौड़ता नहीं, हर समय सक्रिय नहीं रहता। जंगल में जो ऊर्जा बचाता है वही जिंदा रहता है। जंगल में किसी को भी अतिरिक्त नहीं मिलता, हर जानवर अपनी सीमा में जीता है। चीता अपनी सीमा जानता है, इसीलिए वह खाली दौड़ नहीं लगाता और बेकार संघर्ष नहीं करता। इंसान सोचता है और ज्यादा कर लूं, लेकिन वह भूल जाता है अगर ऊर्जा खत्म हो गई तो सपना भी रुक जाएगा। हम लगातार काम करते हैं बिना यह देखे कि हमारी सांसें क्या कह रही हैं। चीते का आराम आलस नहीं है, वह एक रणनीति है। वह लेटा है, आंखें बंद है, लेकिन चेतना जाग रही है, जैसे बीज मिट्टी में चुपचाप तैयार होता है। अगर आप हर दिन खुद को थका रहे हैं तो आप लंबी दौड़ के खिलाड़ी नहीं बन सकते। रुकना सीखिए, सांस लेना सीखिए, क्योंकि संतुलन तेज चलने से नहीं, सही चलने से आता है। रात गहरी है, तारे चमक रहे हैं, चीता शांति में है। उसकी यह शांति कल की रफ्तार को जन्म दे रही है। हर तेज दौड़ के पीछे एक गहरी शांति होती है। जो अपनी ऊर्जा समझ लेता है वह समय से आगे निकल जाता है। रात बीत चुकी है, आसमान फिर से हल्का नीला है, सूरज धीरे धीरे उग रहा है, जंगल फिर जीवित हो रहा है, और उसी रोशनी में चीता उठता है, शांत, संतुलित और तैयार। आज चीते की चाल में जल्दबाजी नहीं है। वो जानता है आज दौड़ना जरूरी हो सकता है या शायद नहीं, और यही समझ उसे ताकतवर बनाती है। जंगल कहता है रफ्तार तभी सुंदर है जब वह संतुलन में हो। अंधी तेजी थकान लाती है, अत्यधिक ठहराव अवसर छीन लेता है। चीता इन दोनों के बीच संतुलन बनाता है। हम सोचते हैं जीत मतलब लगातार आगे बढ़ना, लेकिन जंगल सिखाता है जीत मतलब कब रुकना है, कब चलना है और कब दौड़ना है। जो ये समझ लेता है वो कभी हारा हुआ नहीं होता। चीता हमें यह नहीं सिखाता कि हमेशा तेज बनो, वो सिखाता है समझदार बनो। तेज होना एक गुण है, सही समय पहचानना एक कला है।
और जीवन कला से ही सुंदर बनता है। कभी आप चीते की तरह दौड़ेंगे, कभी उसकी तरह रुकेंगे और कभी बस शांत रहेंगे। हर अवस्था जरूरी है। अगर आज आपके सामने एक फैसला है तो खुद से पूछिए, क्या यह सही समय है? क्योंकि सही समय पर लिया गया एक तेज फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। जंगल चुपचाप मुस्कुरा रहा है। चीता दूर चला गया है, लेकिन उसकी सींग आपके साथ रह गई है।